छोड़ दें या फिर हम देखें। भाई आप अगर नहीं हम लोग सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी सियासी खबर सामने आ रही है जो आपका माथा चकरा दे। भरे सभा में यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बकायदा फोन लगाकर फटकारा गया है, डांटा गया है। उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं करते। कैसे फटकारा गया वो सुनवाएं, उससे पहले जानना ये जरूरी है कि जनाब है कौन जो डिप्टी सीएम को फटकारने भर की ताकत रखते हैं। साथ ही ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति यूपी बीजेपी के अंदर क्यों चल रही है, सबसे पहले पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल बीजेपी के ही अंदर दो बड़े नेताओं के बीच विवाद चल रहा है। ये विवाद योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर है। कानपुर देहात में दो धाराएं पैरेलल चल रही हैं जो कभी मिल नहीं सकती। एक है सांसद भोले सिंह और दूसरा विधायक प्रतिभा शुक्ला। इन दोनों की विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती। दरअसल कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली में प्रतिभा शुक्ला के समर्थक के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज होने के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। राज्य मंत्री और उनके पति ने समर्थकों के साथ थानेदार को हटवाने को लेकर धरना दिया। जांच के बाद थानेदार के खिलाफ एक्शन आश्वासन पर देर शाम धरना तो खत्म हो गया, लेकिन कानपुर देहात ही नहीं पूरी पार्टी में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। अब सिलसिलेवार तरीके से दोनों की बातचीत सुनिए। अकबरपुर कोतवाली में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आरोप लगाया कि सांसद भोले सिंह नहीं, उनकी पूरी टीम गलत कामों में लिप्त है। राज्य मंत्री और अकबरपुर रनिया से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में हमारे सीएम उचित शासन व्यवस्था दे रहे हैं तो कानपुर देहात इससे वंचित क्यों है, लेकिन हम लोग फोन करते हैं तो यहाँ का इंस्पेक्टर सुनवाई नहीं करता। मामला ये है कि पुलिस ने एक झूठा दलित उत्पीड़न का मुकदमा लिखा, जबकि मैं खुद मौके पर थी। थानेदार ने सिर्फ दबाव में आकर झूठा मुकदमा लिखा है। हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा। हमने विधायक बनने के बाद कभी दलित उत्पीड़न का झूठा मुकदमा किसी पर नहीं लगने दिया। बीजेपी सांसद भोले सिंह और उनका चेला गुड्डन सिंह जो चेयरमैन का पति है, वो लोगों को परेशान करता रहता है। सिर्फ सांसद की बात नहीं, उनकी पूरी टीम गलत कामों में लिप्त है। साथ ही मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने तो सीधे ब्रजेश पाठक को ही फोन लगाकर फटकार दिया। जी हाँ, जरा पहले उन्हें सुनिए कि किस तरह से उन्होंने ब्राह्मणवाद की बात कही। कहा ब्राह्मणों का वोट लेते हो और फिर उनकी ही बात नहीं सुनते। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुकदमा वापस लीजिए क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। किसी भी तरह से किसी कोई हड़ताल हुई नहीं थी। तहसीलदार इसके गवाह थे, सामने बैठे हुए थे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकदमा वापस हो जाएगा, जांच की पड़ताल सीओ के द्वारा, और पुलिस जो इंस्पेक्टर है यहाँ का इसको हटना चाहिए। मेन बात ये थी, उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच करके हटा दें। कल तक हटा दें। जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, अभी मेरे पास SP का फोन आया था जब मैं रास्ते में था, तो उसने मुझसे कहा है कि मैंने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है, ठीक है, और जो फर्जी मुकदमा लिखा है इसको मैं कल जांच करा के एक्सपंज कर दूंगा, ठीक, और थानेदार को भी मैं कल हटा दूंगा जो यहाँ का थानेदार है। ये बात उनसे हुई है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया, ठीक है ना, आप सबके सामने आया, सब लोग सुन ही रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कार्रवाई होगी, आप लोग हटिए। तो हम लोग DM को बुला रहे हैं, SP को बुला रहे हैं, अपनी बात उनको बता देंगे और जैसा उन्होंने वादा किया है वो पूरा कर दें, नहीं तो फिर कल के बाद परसों फिर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब इस मामले में मुझे पूरी जो बात कहनी है, ये मिला हुआ है। मैंने ऐसो से कहा भाई 2 ट्रक गिट्टी वहां खड़ी है और नाजायज सरकारी जमीन कब्जा हो रहा है, आप गिट्टी उठा के लाओ और थाने में उसको जो है जमा कर लो। तो थानेदार ने कहा अच्छा ऐसा करो, ले उसको भेज दो मेरे पास, यहीं खड़ा है वो, प्रधान को भेज दो मेरे पास। हमने प्रधान कहा कि तुम थाने चले जाओ, और जैसे थाने आया तो इसको तो खूब माँ बहन गालियां दी, जात तक शब्दों से गालियां दी। कहा साले तुमको जो है हमारे काम में तुम अड़ंगा डाल रहे हो, तुमको साले जेल भेज देंगे। और उधर फोन कर दिया तुम गिट्टी गिरा करके बराबर कर दो। जैसे ये थाने में आया इसको 2 घंटे बैठा ले रहे, उधर गिट्टी गिरा करके और JCB चला दी, और वो जो है आज सड़क बन करके वहां तैयार हो रही। हमारा कहने का मतलब साथी है, यहाँ का SO बेईमान है। यहाँ के जितने अधिकारी साथ मिले थे लेखपाल कानून को, जिनने कूट रचित दस्तावेज तैयार किए हैं, इन सबके खिलाफ
हमने शिकायत करी राजस्व जो है क्या नाम प्रमुख सचिव राजस्व को, मंत्री जी ने अपने पैड पे लिख के दिया, लेकिन आज करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर जांच करेगा कानपुर का, लेकिन आज तक जो है क्या नाम वो जांच शुरू नहीं हुई। राजनीति छोड़ दें या फिर हम दे जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। ये यूपी बीजेपी में खलबली मची हुई है और अखिलेश यादव इस पर चुटकी ले रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए ये कैसी न्याय व्यवस्था है। हालांकि अब देखना होगा कि इस खलबली पर सीएम योगी क्या एक्शन लेते हैं। अब इस ब्राह्मण और ठाकुरवाद पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।